कविता सुनाता हूँ माता जी की, उसके बाद हास्य में सुनाऊंगा एक दो। और ये कभी ये वाली सही में मैंने कल रात में लिखी है कि माँ तुझको वंदन लिखता हूँ, माँ तुझको वंदन लिखता हूँ, माँ तुझको वंदन लिखता हूँ, माटी हूँ चंदन लिखता हूँ, माटी हूँ चंदन लिखता हूँ। कि जब आंखें खोली तुम थी माँ, जब आंखें खोली तुम थी माँ, जो पहले बोली तुम थी माँ, जितना मासूम मेरा बचपन उससे भी भोली तुम थी माँ, उससे भी भोली तुम थी माँ। जब आंखें खोली तुम थी माँ, जो पहले बोली तुम थी माँ, जितना मासूम मेरा बचपन उससे भी भोली तुम थी माँ। कि खाना पीना सोना जगना, खाना पीना सोना जगना, सुख के जितने अनुभाग हुए, खाना पीना सोना जगना, सुख के जितने अनुभाग हुए, बस एक मेरे सुख की खातिर तुमने सारे सुख त्याग दिए, बस एक मेरे सुख की खातिर तुमने सारे सुख त्याग दिए। तुम कण कण में, तुम हर क्षण में, तुम कण कण में, तुम हर क्षण में, तुम कण कण में, तुम हर क्षण में, तुमको जनगण मन लिखता हूँ, माटी हूँ चंदन लिखता हूँ, माटी हूँ चंदन लिखता हूँ, माटी हूँ चंदन लिखता हूँ। कि तुम पावनता हो गंगा की, तुम गंगा की पावनता हो, तुम पवनों में पुरवाई हो, तुम पावनता हो गंगा की, तुम पवनों में पुरवाई हो। जीवन अमृत के सागर को अपने आंचल में लाई हो, जीवन अमृत के सागर को अपने आंचल में लाई हो। तुम हो कुरान तुम गुरवाणी, तुम गुरवाणी, तुम हो कुरान, तुम भगवत गीता सी महान, चारों वेदों का सार तुम्ही, तुम तुलसी की चौपाई हो, तुम तुलसी की चौपाई हो। जितने भी संभव रूप तेरे, जितने भी संभव रूप तेरे, सबको अभिनंदन लिखता हूँ, माटी हूँ चंदन लिखता हूँ, माटी हूँ चंदन लिखता हूँ, माटी हूँ चंदन लिखता हूँ। कि मैं राज करूँ इस दुनिया पर, मैं राज करूँ इस दुनिया पर, तुम राज दुलारा कहती थी, मैं राज करूँ इस दुनिया पर, तुम राज दुलारा कहती थी। दुनिया को रोशन कर जाऊं आंखों का तारा कहती थी। दुनिया के भेद समझ पाया पर मैं यह समझ नहीं पाया, दुनिया के भेद समझ डाले पर अब तक समझ नहीं पाया। कैसे मेरी सारी पीड़ा तेरी आंखों से बहती थी, कैसे मेरी सारी पीड़ा तेरी आंखों से बहती थी। ये तन क्या मन की, ये तन ये मन सारा जीवन, ये तन ये मन सारा जीवन, मैं तुझको अर्पण लिखता हूँ, माटी हूँ चंदन लिखता हूँ, माटी हूँ चंदन लिखता हूँ, माटी हूँ चंदन लिखता हूँ। अब अगर आप लोग बोर ना हुए तो मैं कविता सुना सकता हूँ। एक हास्य व्यंग सुना देता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ। एक हास्य व्यंग मैंने लिखा है, एक बार सुनाया भी है, सर लोगों ने नहीं सुना है तो और हाँ वो सुना देता हूँ। चलिए एक विदाई गीत सुनाता हूँ। जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी विदाई होगी जो उसको आज भी कहीं ना कहीं उसको टीस दे जाती होगी। एक ऐसी विदाई को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप सभी लोग बड़े हैं, समझते हैं कि कौन सी विदाई की मैं बात कर रहा हूँ। एक असमर्थता का गीत, एक ऐसा गीत जब स्वयं को व्यक्ति सबसे ज़्यादा अशक्त महसूस करता है और उस अशक्तता में वो लड़की के पिता का कुछ नहीं कर पाता है, केवल एक गीत लिख सकता है। तो उस पूरी अशक्तता में मैं जितना कुछ कर पाया, मैं एक कविता लिख पाया और वो मैं जहाँ तहाँ पढ़ करके अपना क्रोध जो है शांत कर लेता हूँ। और एक हिम्मत का गीत है जो मेरी हिम्मत है कि एक ऐसी विदाई
जब जहाँ पर दो रास्ते हैं, एक रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते पे जाना है और उसको सकारात्मक विदाई किसी व्यक्ति को अगर हम देते हैं तो कैसे हम दे सकते हैं। एक विदाई का गीत बड़े ध्यान से मैं, चलिए मैं पढ़ता हूँ कि कुछ जाने कुछ अनजाने से, कुछ जाने कुछ अनजाने से, ये शब्द सुमन पहचाने से, कुछ पाने के कुछ खोने के, कुछ तन्हाई में रोने के, अनमोल प्रेम के भावों को, अधरों पर अचल दुआओं को, अनमोल प्रेम के भावों को, अधरों पर अचल दुआओं को, लेकर अतीत को बाहों में, लेकर अतीत को बाहों में, जब गहरी सांस लिया करना तब हमको याद किया करना, तुम हमको याद किया करना, तब हमको याद किया करना, तुम हमको याद किया करना। ये जो कविता मैं सुना रहा हूँ, गुजरात में मैंने इसको हिंदी दिवस पे सुनाया था, तो ये बेस्ट कविता चुनी गई थी, वहाँ प्रकाशित हुई थी और इस पर 2,500 रुपये का पुरस्कार मिला था। तो बड़ी कम तालियां बजा के आप इसका सम्मान कर रहे हैं। थोड़ा हिम्मत नहीं आती सर प्यार के गीतों में अक्सर ये होता है, एक बहुत बड़े शायर ने कहीं ये लिखा है कि हम तो गजल सुना के अकेले खड़े रहे, सब अपने अपने चाहने वाले में खो गए। तो ऐसा न करिएगा, ये बड़ा दिक्कत होती है कि तालियां नहीं बजेंगी तो फिर मजा नहीं आता बिल्कुल। कि लेकर अतीत को बाहों में, जब गहरी सांस लिया करना तब हमको याद किया करना, तुम हमको याद किया करना। अब अगले बंद में दुआएं हैं जो भी व्यक्ति जिसको हम विदाई दे रहे हैं उसके लिए, कि जीवन का हर दिन हो मधुमय, जीवन का हर दिन हो मधुमय, हो तारों से झिलमिल रातें, जीवन का हर दिन हो मधुमय, हो तारों से झिलमिल रातें, खामोश अधर चुपचाप सुने जब आंखों से करना बातें, इस परशों की अकुलाहट भी हो गंगा के जल सी पावन, यौवन को तेरे अर्थ मिले सावन में बरसे अपनापन, यौवन को तेरे अर्थ मिले सावन में बरसे अपनापन। पर कभी अगर सपनों में भी, पर कभी अगर सपनों में भी यादों का साथ दिया करना, तब हमको याद किया करना, तुम हमको याद किया करना, तब हमको याद किया करना, तुम हमको याद किया करना। और दो घटनाएं, एक ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनकी डायरी में कोई ऐसा सूखा फूल रखा होगा जिसको वो फेंक नहीं पा रहे होंगे, तो इस चीज को इसमें जोड़ा गया है। और एक तुलना का बंध है, एक कंपैरिजन का बंध है कि किस वजह से कोई हर चीज अपने हाथ में नहीं पा सकता है। तो एक कंपैरिजन मेरी और उस व्यक्ति के बीच में, और मुझे लगता है कि मैंने सर्वश्रेष्ठ ये कंपैरिजन लिखा है, आप लोग सुनेंगे अच्छा लगेगा। कि तुम हो दिनकर की प्रथम रश्मि, कि तुम हो दिनकर की प्रथम रश्मि, हम आंधी में जलते दीपक, कि तुम हो दिनकर की प्रथम रश्मि, हम आंधी में जलते दीपक, तुम कोमल जीवन के प्रतीक, हम चिर संघर्षों के रूपक, हर प्रणय मिलन के शिखर छुए संयोग कहाँ ये होते हैं, कुछ घर फूलों से सजते हैं, कुछ सूखे फूल संजोते हैं, कुछ घर फूलों से सजते हैं, कुछ सूखे फूल संजोते हैं। ये दीपक रोशन होना हो, ये दीपक रोशन होना हो, जब तुम हर रोज प्रभा करना, तब हमको याद किया करना, तुम हमको याद किया करना, तब हमको। और लास्ट इसका जो बंध है वो जीवन दर्शन का बंध है, वो केवल नायक नायिका की बात नहीं, किसी ने किसी व्यक्ति को कहीं भी खोया हो तो उसके लिए ये है कि 4 प्रश्न हैं, अगली लाइन में उसका समाहार है, कविता का अंत हो जाएगा कि क्या होता है वास्तव में, कि एहसास कहीं कुछ खोने के, एहसास कहीं कुछ खोने के, खो जाने पर क्यों होते हैं, एहसास कहीं कुछ खोने के, खो जाने पर क्यों होते हैं, क्यों नम पलकों में हम अक्सर अश्कों के पुष्प पिरोते हैं, दूरी एहसास दिलाती है नजदीकी की कीमत क्या थी, क्या खत थे
पार समंदर के कुछ शब्दों की कीमत क्या थी। ये 4 प्रश्न हैं और अंतिम बात उससे कही गई है कि इन प्रश्नों के कुछ मर्म अगर, इन प्रश्नों के कुछ मर्म अगर तेरे अंतर को छू पाए तो शायद शब्दों के ये क्रम एक सच्ची कविता बन जाए। इन प्रश्नों के कुछ मर्म अगर तेरे अंतर को छू पाए तो शायद शब्दों के ये क्रम एक सच्ची कविता बन जाए। और आखिरी स्टैंजा, जो आखिरी लाइन है वो प्रैक्टिकल लाइन है कि सब बातों के बाद आखिरी में होता क्या है। वो आखिरी लाइन है, उसको पढ़ता हूँ, बहुत मजा आएगा कि अपने जीवन के पल दो पल, अपने जीवन के पल दो पल जब तुम बर्बाद किया करना तब हमको याद किया करना, तुम हमको याद किया करना। यहाँ किसको किसको आंसू कभी कहा जाए, आंसू कभी कभी बहुत अच्छी कहते हैं, बहुत अच्छी रचनाकार भी हैं, मुकेश जी हैं, तो शशि भूषण भाई साहब है और आप भी हैं।